दोस्तों यूपीटेट की फॉर्म तो आ गई है, फॉर्म फिलअप भी शुरू हो गई है। अब सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि यूपीटेट का फॉर्म फिलअप आपको कैसे करना है। स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस मैं आपको दिखा रहा हूं ताकि आपको फॉर्म फिलअप में कोई गलती ना हो, किसी भी पर्टिकुलर सेक्शन में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं। और इसके लिए जो गवर्नमेंट ने अपने रेफरेंस स्टेप्स बताए हैं वहां से रेफरेंस लेकर मैं आपको बता रहा हूं ताकि हर चीज आपको वैलिड और ऑफिशियल हो। तो सबसे पहले आपको बेसिकली इसके अंतर्गत क्या करना पड़ रहा है, आपको सबसे पहले नया रजिस्ट्रेशन करना है। उसमें आप अपना नाम लिखिए, री इंटर नाम करिए, फादर्स नेम करिए, उसके बाद अपना फादर्स नेम री इंटर करिए। इसमें चूंकि आपका वन टाइम रजिस्ट्रेशन पहले हो रहा है तो मदर्स नेम करिए, फिर डेट ऑफ बर्थ करिए, फिर जेंडर करिए, और उसके बाद आपको अपनी एक जो है यहां पर जो है सेलेक्ट आइडेंटिटी प्रूफ। तो ऊपर सब कुछ दो बार आपने किया है। आइडेंटिटी प्रूफ आप आधार ओटीपी से कर लीजिएगा, आधार नंबर डाल के। उसके बाद आप रिक्वेस्ट करिएगा तो आपको यहां पर जो है आधार ओटीपी आ जाएगा, तो वही मोबाइल नंबर पे आएगा जो आपको आधार से लिंक्ड था। तो वो ओटीपी यहां पर आपको डाल देना है। एग्जैक्ट एक एक लाइन ध्यान से आप देखते चलिए। आप फिर सबमिट पे क्लिक करिएगा, और उस सबमिट पे जैसे ही आप क्लिक करिएगा तो यहां पर आपका कुछ भी अगर दिक्कत रहेगा तो वो आ जाएगा, नहीं तो आपको यहां पर आके देख लीजिए। नेम जो है यहां पर वो करेक्शन उनको करना पड़ा, नेम करेक्शन कर दिए तो डेटा सारा सही बढ़िएगा। उसके बाद मोबाइल नंबर डाल के मोबाइल पे ओटीपी आएगा, और ईमेल नंबर डाल, ईमेल आईडी डाल के ईमेल पे ओटीपी आएगा। तो मोबाइल ओटीपी इधर डाल देना है, और ईमेल ओटीपी जब आप ईमेल आईडी डालेंगे तो इधर डाल देना है। तो दोनों आप जाके वेरीफाई कर दीजिएगा। पहले वन टाइम रजिस्ट्रेशन होगा, फिर हमारा फॉर्म फिलअप होगा। दीपक हिमांशु सर टेक्स्टबुक टेलीग्राम चैनल पर भी सारे लिंक्स दिया हूं, देख लीजिएगा। और तैयारी के लिए भी कई चीजें हैं यहां पर। अब आपको यहां पे क्या करना है, अपना फोटो वेरिफिकेशन करना है। तो यहां जाके आप क्या किए, अपना जो है सिक्योरिटी क्रेडेंशियल सेट करके अपना फोटो वेरिफिकेशन कर दिया, आइडेंटिटी वेरीफाइड हो गया लाइव फोटो लेके। उसके बाद आप यहां पर सारा डिटेल एक बार पर्सनल चेक कर लीजिएगा। फिर उसमें आपको कुछ कुछ चीजें एक्स्ट्रा भरने के लिए आएगी, मैरिड अनमैरिड या प्लेस, आइडेंटिफिकेशन मार्क्स, फिर रिजर्वेशन कैटेगरी। अगर आप बिहार से, मतलब अगर आप यूपी से हैं तो ठीक है, नहीं तो आपको रिजर्वेशन तो नहीं मिलेगा। यूपी से हैं तो आपको यूपी का आपको सेलेक्ट करके आपको यहां पर पूरा रिजर्वेशन कैटेगरी डिटेल भर देना है। ठीक है, जो सर्टिफिकेट आपका है वो कब इशू हुआ है, उसकी ऑथोरिटी कौन है, सर्टिफिकेट नंबर क्या है, कैटेगरी क्या है, आधार लिंक मोबाइल नंबर जो है, क्योंकि एक एक डेटा आपको यहां पर सही होनी चाहिए, गलत कुछ भी नहीं होनी चाहिए। किस तरह का डिसेबिलिटी टाइप है ना। तो ये सब चीजें आपको यहां पर जो है, अगर हैंडीकैप्ड है तो वो भी भरना है। उसके रिलेटेड जो आपका जितना भी आपका सर्टिफिकेट नंबर है वो सब भर देना है। ध्यान रखिएगा ये सिर्फ यूपी के अभ्यर्थियों के लिए ही एलिजिबल है। फिर उसके बाद अगर आप एक्स सर्विसमैन है तो उसका डिटेल भर दीजिएगा, है ना। अगर चूंकि इसमें आपको विभिन्न प्रकार के जो रिजर्वेशन है सारे ऑप्शन है, तो आप जिस भी श्रेणी में आते हैं वो आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद आप आइएगा एड्रेस पर, अपना परमानेंट एड्रेस भर दीजिएगा, और उसके बाद यहां पर आप अपना स्टेट सिलेक्ट करके डिटेल भर देना है। एजुकेशन पर आइएगा। अब आपको यहां पर जो एजुकेशन है, पहले 10th भर दीजिएगा, उसके में आपका बोर्ड का नाम, सब्जेक्ट और पूरा डिटेल भर दीजिएगा, पासिंग ईयर, रोल नंबर, मार्कशीट, मार्क ऑब्टेन, टोटल मार्क्स और परसेंटेज। फिर उसके बाद आप 10th का हो गया, 12th का ऐड कर दीजिएगा, सेम चीज सारा चीज आपका देखिए 12th का ऐड हो रहा है। तो एक एक चीज आपको फिलअप करना पड़ेगा। बोर्ड, सब्जेक्ट आप सारे सब्जेक्ट जो मुख्य है वो भर दीजिएगा। फिर आप ग्रेजुएशन का भर दीजिएगा, ऐड एजुकेशन डिटेल पे क्लिक करते आपका वो सारा ऐड होगा। तो यहां पर जैसे आप कर दीजिएगा, उसके बाद आप अपना पीजी का भर दीजिएगा। तो पीजी का जो अपना पूरा बोर्ड, सब्जेक्ट, पासिंग ईयर, रोल नंबर, मार्कशीट है और मार्क ऑब्टेन है, टोटल मार्क्स है, सब कुछ भर दीजिएगा। उसके बाद आप अपना ट्रेनिंग भर दीजिएगा, बीएड डीएलएड। तो इसमें आप देखिएगा बोर्ड, सब्जेक्ट सब कुछ सिलेक्ट करना है, टोटल मार्क्स इत्यादि आपको यहाँ पर सेलेक्ट लेवल करके भर देना है। अगर आप ट्विंस हैं तो वो आपको यस सेलेक्ट कर लेना है, क्या जेंडर है नहीं है वो पूरा डिटेल आपको भर देना है। अब उसके बाद आपको यहाँ पर फोटो अपलोड करना है, और उसके बाद आपको यहाँ पर सिग्नेचर अपलोड करना है। ठीक है, और उसके बाद फोटो प्रूफ आईडी आपको एक सेलेक्ट करना है, वोटर पेन, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार, कुछ भी। तो आप कोई भी सिलेक्ट कर दीजिए, आधार भी कर सकते हैं। पहले आप एक बार आइडेंटिटी वेरीफाइड खाली कर दिए थे, और यहाँ पर आप जो है आधार कार्ड नंबर डाल दीजिए। उसके बाद आप यहाँ पर सेलेक्ट पीडीएफ आपको कर देना है। और चूंकि डीओबी के लिए आपको 10th मार्कशीट भी चाहिए, तो यहाँ पर पीडीएफ अपलोड कर दिए। अब डीओबी के लिए आपको 10th मार्कशीट चाहिए, जो मैंने आपको पहले भी बोला था, तो आपको ये कर देना है, कोई गलती मत करिएगा। उसके बाद 12th की मार्कशीट आप अपलोड कर दीजिए, ग्रेजुएशन की मार्कशीट अपलोड कर दीजिए, ट्रेनिंग सर्टिफिकेट अपलोड कर दीजिए, है ना। सर्टिफिकेट आप ये वाला अपलोड कर दीजिए। अपियरिंग वाले अगर हैं तो उनको अपलोड करने की जरूरत नहीं है। ट्रेनिंग सर्टिफिकेट, डिसेबिलिटी है आपका तो वो सर्टिफिकेट अपलोड कर दीजिए, है ना। उसके बाद आप यहाँ पर देख लीजिए अपना पूरा अपलोड डिक्लेरेशन कर दीजिए, क्योंकि हमने हमारा जो सारा चीज सही है, एक बार पूरा चीज चेक कर लीजिए आप। ठीक है, सारा चीज आपने दिया है।
ओटीआर अभी आप कर रहे हैं, ओटीआर प्रोफाइल डिक्लेरेशन टिक करके कंप्लीट ओटीआर प्रोफाइल कर लीजिएगा। उसके बाद आपको यहां पर ओटीआर आपका पूरा देख लीजिए, सारा टिक मारा आ जाएगा। अब है एग्जाम, यूपी टेट पे हमको अप्लाई पे क्लिक करना है। हम कौन सा लेवल के लिए अप्लाई कर रहे हैं, अगर मैं पेपर 1 कर रहा हूं या पेपर 2 कर रहा हूं, जो भी उसको मुझे सेलेक्ट कर लेना है। फिर उसके बाद हम अगर गवर्नमेंट टीचर है तो यस कर लेंगे, नहीं है तो नो कर लेंगे। नो करेंगे तो कुछ भी नहीं आएगा। फिर अब हमको क्वालिफिकेशन मांगेगा, क्वालिफिकेशन मांगेगा तो मैं देख लूंगा मैं किस में आता हूं, डीएलएड या बीएड, जिसमें भी मैं वो सेलेक्ट करूंगा, है ना। उसके बाद बोर्ड सेलेक्ट करूंगा, क्योंकि 1 to 5 के लिए है तो बीएड होगा ही नहीं। 6 to 8 करेंगे तो उस हिसाब से हम सारा डिटेल यहां पर, अगर बोथ पेपर 1 एंड पेपर 2 करेंगे तो आपको पेपर 2 का सब्जेक्ट चूज करना पड़ेगा, डिग्री चूज करना पड़ेगा, बोर्ड, यूनिवर्सिटी, क्वालिफिकेशन, ग्रेजुएशन में जो आपका मार्कशीट है, डेट ऑफ ग्रेजुएशन मार्कशीट, वो करना पड़ेगा। और उसके बाद फिर आपका यहां पर 6 to 8 के लिए जो अपर प्राइमरी लेवल है, दोनों के लिए आपको पूरा डेटा चेंज करना पड़ेगा। दोनों भरेंगे तो दोनों के लिए एक करेंगे तो एक करेंगे, सेव नेक्स्ट कर देंगे। अगर आप द्वितीय वर्ष, मतलब अगर आप ये है सैंपल मार्कशीट आपको यहां पर है, अगर आप क्या कहते हैं अभी अपियरिंग वाले कैंडिडेट हैं, तो अपियरिंग वाले कैंडिडेट का अभी रूल चेंज हुआ है, तो आपको जो है वहां पे सर्टिफिकेट अपलोड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। उसके बाद आप जब सबमिट करेंगे तो ये सारा कुछ हो जाएगा और कन्फर्म एंड प्रोसीड, क्योंकि ओटीआर ही मेन है। उसके बाद आपको सिर्फ आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन बस डालना था। फिर आप पेमेंट पे जाएंगे, एक सब्जेक्ट का है और 2 सब्जेक्ट का, उस हिसाब से आपको पेमेंट यहां पे कंप्लीट करना है। जैसे पेमेंट आप यहां पर कंप्लीट करिएगा, आपको यहां पर आ जाएगा कि आपने पेमेंट आपका कंप्लीट हो गया और आपका भड़ा चला गया, ठीक है। इससे रिलेटेड जानकारी जो अपनी दीपक हिमांशु सर टेक्स्ट बुक टेलीग्राम चैनल पर है, उस पर भी मैंने दे दी है, तो आप लोग जाके इमीडिएटली उसको देख लीजिएगा। और एक बात मैं बता दूं कि यूपी टेट की प्रिपरेशन तो चल ही रही है, यूपी टेट की बैच तो आ ही गई है, लेकिन आप लोगों के लिए उससे भी एक बड़ी न्यूज है। बड़ी न्यूज ये है कि आप लोगों के लिए यूपी टेट की प्रिपरेशन पेपर 1, पेपर 2 और भर भर के टेस्ट सीरीज टेक्स्ट बुक सुपरफास्ट लाइव के अंतर्गत हो रही है, जिसके अंतर्गत यूपी टेट के अलावा बीपीएससी, टीआरई, सीटेट, यूपी टीजीटी, पीजीटी और दुनिया भर के सभी टीचिंग एग्जाम और बाकी एग्जाम की तैयारी होती है। उसमें एक बड़ा ऑफर चल रहा है, लिमिटेड सीट है, लिमिटेड टाइम है, 28 से 31 तक मैक्सिमम ये ऑफर है, 31 मार्च तक। और इस इमीडिएट लाभ उठाइए, मात्र 429 रुपए में 3 महीने का, है ना, आपको पूरा एक्सेस मिल जाएगा। लेकिन ध्यान रहे, ये पैसा आपको तब लगेगा, इतना मिनिमम, जब आप ऐप पर जाके अप्लाई कूपन करेंगे डीएच सर, या डायरेक्ट लिंक अगर नीचे दिया गया है वहां से जाएंगे, टेलीग्राम पर लिंक दिया गया है वहां से जाएंगे। मेरे टेलीग्राम ग्रुप में जरूर जुड़े रहिएगा। तो ये ऑफर आप लोगों के लिए ही लाया गया है, होली में भी नहीं आया था ऑफर, आप लोग लगातार डिमांड कर रहे थे, ताकि आप एक्सेस कर सके। अगर आप मल्टीपल एग्जाम देख रहे हैं तो 1 साल का वही सब्सक्रिप्शन ले लीजिए 999 में, उतने दिन तक आप तो जान ही रहे सारे एग्जाम का एक्सेस रहेगा। खाली टेस्ट सीरीज दे दिए तो पैसा वसूल है, क्लासेस भर भर के लाइव सबकी चल रही है। इमीडिएटली इसका लाभ उठाइए, क्योंकि इसके बाद अब ऑफर नहीं आएगा। और अभी चूंकि मल्टीपल एग्जाम्स हैं, सबकी डेट है, इसलिए आपको ये ऑफर आए हैं। इसका लाभ उठाइए, फॉर्म फिलअप करिए, और कोई डाउट हो तो हमें कमेंट में आप बता सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।